क्या आप जानना चाहते हैं कि शिवपुर गांव के पास स्थित उस पुरानी हवेली में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया? एक साहसी पत्रकार की इस रहस्यमय यात्रा में शामिल हों, जहां हर कदम पर खौफनाक घटनाएं और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या वह हवेली के भूतिया रहस्यों को सुलझा पाएगा या खुद ही उस शाप का शिकार बन जाएगा? आखिर तक देखें और जानें इस कहानी का अंजाम। भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर के पास घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं और रात के समय वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन एक साहसी पत्रकार आर्यन ने इस हवेली की सच्चाई जानने का निश्चय किया। वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और चारों ओर घनी बेलें लिपटी हुई थी। आर्यन ने भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, जो चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और धूल की मोटी परत हर जगह जमी हुई थी। उसने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें से कुछ के चेहरे धुंधले हो चुके थे। जैसे ही वह ड्राइंग रूम में पहुंचा, उसे एक पुराना पियानो दिखाई दिया, जिसकी चाबियां पीली पड़ चुकी थी। अचानक बिना किसी के छुए पियानो की चाबियां खुद ब खुद बजने लगी। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। सीढ़ियां चढ़ते हुए वह पहली मंजिल पर पहुंचा, जहां एक कमरा बंद था। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटका था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, ताला खुद ही गिर गया। दरवाजा खोलते ही उसे एक महिला की तस्वीर दिखाई दी, जो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। तभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और आर्यन ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। मुड़कर देखा तो एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जो उसी महिला की थी जिसकी तस्वीर उसने देखी थी। उसने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? आकृति ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन राधिका हूँ। मेरे पति ने लालच में आकर मेरी हत्या कर दी और मेरी आत्मा को इस हवेली में बांध दिया। मुझे मुक्ति चाहिए। आर्यन ने साहस जुटाकर पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? राधिका की आत्मा ने कहा, मेरे पति ने मेरे गहनों के लिए मेरी जान ली। वे गहने इसी हवेली में कहीं छिपे हैं। उन्हें ढूंढकर गंगा में प्रवाहित कर दो, तभी मुझे शांति मिलेगी। आर्यन ने पूरी रात खोजबीन की और आखिरकार तहखाने में एक संदूक मिला, जिसमें राधिका के गहने थे। अगले दिन उसने उन गहनों को गंगा में प्रवाहित किया। जैसे ही गहने पानी में डूबे, हवेली के आसपास का माहौल बदल गया। भारीपन गायब हो गया और राधिका की आत्मा को मुक्ति मिली। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें।